हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है कच्छ और देवयानी। देव और असुर सदा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। देव देवता थे और असुर राक्षस। असुर बहुत शक्तिशाली और दुष्ट थे, लेकिन उनमें कई अच्छे शासक और राजा भी हुए हैं। देवों और असुरों की लड़ाई में असुरों का पलड़ा सदा भारी रहता था, क्योंकि उनकी ओर थे एक महान ऋषि, उनके गुरु शुक्राचार्य। उन्हें मृत संजीवनी विद्या यानी मरे हुए को फिर जीवित करने का मंत्र आता था। इस विद्या से वे लड़ाई में मरे हुए असुरों को फिर से जीवित कर देते थे। देवों की ओर ऐसा कोई नहीं था जिसे ये विद्या आती हो। वे अपने मुख्य सलाहकार गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे सहायता मांगी। बृहस्पति बोले, मुझे मृत संजीवनी विद्या नहीं आती, केवल शुक्राचार्य ही इसे जानते हैं। तुम में से किसी को उनका शिष्य बनने के लिए उनके पास जाना चाहिए और ये भेद जानना चाहिए। हमारे पास कोई नहीं है जो इस कठिन काम को कर सके, लेकिन हमारा विचार है कि इस काम के लिए यदि कोई सबसे योग्य देव है तो वह है आपका पुत्र कच्छ। बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचकर कहा, कच्छ को जाने के लिए कहो। देवों ने कच्छ को बुलाकर पूछा कि क्या वे उनका एक काम कर सकेगा। उन्होंने कहा, जाओ शुक्राचार्य के शिष्य बनकर उनसे मृत संजीवनी विद्या सीखो। खूब लगन से उनकी सेवा करना। तुम उनकी सुंदर कन्या देवयानी से भी मित्रता कर सकते हो। इससे तुम्हें अपना उद्देश्य पूरा करने में सहायता मिलेगी। कच्छ ने इस काम की सफलता के लिए पूरी चेष्टा करने का वादा किया। वे देवों से विदा होकर शुक्राचार्य के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने बड़े स्नेह से उसका स्वागत किया। भगवान कच्छ बोला, मैं बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ। मैं आपके चरणों में बैठकर ज्ञान पाना चाहता हूँ। तुम बृहस्पति के पुत्र हो। शुक्राचार्य ने कहा, यदि ये बात है तो मैं तुम्हें भला ऐसा क्या सिखा सकता हूँ जो तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं सिखा सकते। फिर भी क्योंकि तुम विद्या प्राप्त करने के लिए आए हो, तुम्हारी सहायता करके मुझे प्रसन्नता होगी। अब से मैं आपकी सेवा में हूँ। कच्छ बोला, तुम्हें यहाँ कोई भारी काम करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, तुम मेरी साधना में सहायता कर सकते हो। जंगल से फूल और हवन के लिए समीदा ले आया करो। मेरी गायों की देखभाल किया करो। उन्हें चराने ले जाओ और जब वे चर चुके तो सांझ पड़े उन्हें लौटा लाओ। मैं सब काम आपके कहे अनुसार करने की चेष्टा करूंगा। कच्छ ने उत्तर दिया। इस तरह कच्छ शुक्राचार्य के साथ रहने लगा। अपनी लगन और सेवा से उसने शुक्राचार्य को प्रसन्न कर लिया। वे सुंदर, युवा और बुद्धिमान था, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात न थी कि देवयानी शुरू से ही उससे प्रेम करने लगी थी। कच्छ विद्यार्थी था, इसलिए उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं था। फिर भी कच्छ को देवयानी अच्छी लगती थी और वे उसे अपनी मित्र मानता था। देवयानी के लिए वे फूल और फल इकट्ठे करता और घर के काम में भी उसका हाथ बटाता। कभी वे जंगल में विचरते और कभी साथ साथ नाचते और गाते। कुछ समय बाद जब असुरों को पता चला कि कच्छ विद्या ज्ञान प्राप्त करने के बहाने मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है, तो उनके क्रोध की सीमा ना रही। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में ये भेद देवताओं को मालूम हो। उन्होंने कच्छ की हत्या करके उसे सदा के लिए शुक्राचार्य के आश्रम से हटाने का निश्चय कर लिया। एक दिन जब कच्छ अपने गुरु की गायों को वन में ले जा रहा था, तो असुरों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। अब उसके शरीर को भी नष्ट करना था, क्योंकि असुरों को भय था कि शुक्राचार्य उसे मृत संजीवनी द्वारा फिर जीवित न कर दें। इसलिए उन्होंने कच्छ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे गीदड़ों और भेड़ियों को खिला दिया। संध्या के समय देवयानी कच्छ की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन गाय उसके बिना ही लौट आई। देवयानी घबराई और अपने पिता के पास जाकर बोली, सूर्य अस्त हो गया है। गाय घर लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। या तो वे रास्ता भूल गया या मर गया है। पिताजी, कच्छ को लौटा लाइए, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। थोड़ी देर शुक्राचार्य ने सोचा कि कच्छ को क्या हो सकता है। उन्हें ऐसा लगा कि कच्छ की मृत्यु हो गई है। वे बोले, जरा ठहरो, मैं उसे अभी जीवित करता हूँ। तब उन्होंने चुपचाप मृत संजीवनी विद्या का उपयोग किया।
तत्काल कच्छ गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। देवयानी ने पूछा कि उसने आने में देर क्यों की, तो उसने उत्तर दिया, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और भेड़ियों तथा गीदड़ों को खिला दिए थे। जब तुम्हारे आदरणीय पिता ने बुलाया तो गीदड़ों और भेड़ियों के शरीरों को मैं फाड़कर मैं बाहर आ गया और अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कच्छ शुक्राचार्य और देवयानी के साथ रहता था, लेकिन असुर भी चुप नहीं बैठे। एक दिन कच्छ जब जंगल में फूल चुन रहा था तब असुर ने उसे फिर पकड़ लिया और मार डाला। फिर उसके शरीर को पीसकर समुद्र में बहा दिया। इस बार फिर जब कच्छ जंगल से नहीं लौटा तो देवयानी पहले की तरह विलाप करने लगी। उसने अपने पिता से कहा कि वे कच्छ के बिना जीवित नहीं रहना चाहती। शुक्राचार्य ने फिर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उसे जीवित कर दिया। असुर अपनी असफलता से बहुत निराश हुए। इस बार उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिससे शुक्राचार्य उसे फिर जीवित ना कर सके। तीसरी बार असुरों ने कच्छ को फिर पकड़ लिया और मार दिया और उसके शरीर को जला दिया। इतना ही नहीं, उसके शरीर की राख इकट्ठी करके उन्होंने शुक्राचार्य के पीने वाले सोमरस में मिला दी। शुक्राचार्य ने सोमरस पी लिया। जब कच्छ फिर वापस नहीं आया तो देवयानी अपने पिता से बोली, पिताजी, कच्छ ईंधन लेने गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा। मुझे पूरा विश्वास है कि या तो वे खो गया है या मर गया है। शुक्राचार्य ने ध्यान किया तो पता चल गया। वे बोले, हाँ, कच्छ की मृत्यु हो गई और अब उसे जीवित करना भी मेरे लिए कठिन है। मैं असहाय हूँ। जब जब मैं उसे जीवित करता हूँ असुर उसे मार देते हैं। और देवयानी, दुखी मत हो और रो भी मत। तुम्हें किसी मनुष्य के लिए इतना दुख नहीं करना चाहिए। देवताओं को तुम्हारी सुंदरता का पता है। उनमें से कोई भी तुमसे विवाह का प्रस्ताव कर सकता है। देवयानी ने उत्तर दिया, लेकिन जिसे मैं प्रेम करती हूँ उसकी मृत्यु पर दुख कैसे ना हो। वे सुंदर और युवा था। कोई भी देवता उस जैसा नहीं हो सकता। मैं भूखे मरकर उसका अनुसरण करूंगी। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के दुख से दुखी थे और उन्हें असुरों पर बहुत क्रोध आ रहा था जिन्होंने उनके शिष्य को मारा था। देवयानी के कहने पर उन्होंने संजीवनी विद्या द्वारा उसे फिर जीवित करना चाहा। उनके पेट में से कच्छ ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं कच्छ हूँ। मुझे असुरों ने मारकर जला दिया था और राख आपके पीने वाले सोमरस में मिला दी थी। गुरुजी, मुझ पर कृपा कीजिए। अब मैं आपके शरीर का भाग हूँ, इसलिए मुझे अपना पुत्र ही समझिए। तब शुक्राचार्य देवयानी से बोले, अब मैं क्या कर सकता हूँ? कच्छ मेरे शरीर के भीतर है। अब यह मैं जीवित रहूँगा या कच्छ, दोनों का इकट्ठे जीवित रहना अब संभव नहीं। यदि कच्छ मर गया, देवयानी बोली, तो मैं भी जीवित न रहूँगी और यदि आपकी मृत्यु हो गई तो भी मैं मर जाऊँगी। शुक्राचार्य की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने कच्छ से कहा, विजय तुम्हारी है क्योंकि तुम पर देवयानी की कृपा दृष्टि है। मुझसे मृत संजीवनी विद्या सीखो। बाहर आने पर इस विद्या से मुझे फिर जीवित कर लेना। तब शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई और उसे अपने पेट में से बाहर आने को कहा। कच्छ अपने पूरे तेज से बाहर निकला। ऐसा करने से गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई, लेकिन कच्छ ने सीखी हुई मृत संजीवनी विद्या द्वारा अपने मृत गुरु को जीवित कर दिया। कच्छ ने गुरु को प्रणाम किया और उन्हें पिता कहकर पुकारा क्योंकि वे अब उनके शरीर से उत्पन्न हुआ था। कुछ समय तक कच्छ और ठहरा, फिर उसने घर जाने की इच्छा प्रकट की और गुरु का आशीर्वाद चाहा। शुक्राचार्य ने उसे लौटने की आज्ञा दे दी। उसे जाते देखकर देवयानी बोली, मत जाओ। तुम्हें पता है, जब से तुम शिष्य बनकर आए हो तब से ही मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम अब विद्या प्राप्त कर चुके हो, अब मुझसे विवाह कर लो। कच्छ ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। तुम मुझे अपने जीवन से भी अधिक प्रिय हो, लेकिन तुम मेरी बहन हो। हम एक ही पिता से उत्पन्न हुए। मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा एक भाई का बहन के लिए होता है। तुम महान हो और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। देवयानी बोली, याद रखो कि ये मेरा प्यार ही था जिससे तुम्हें 3 बार मृत्यु के मुख से बचाया है। ये केवल मैंने प्रेम के लिए ही किया था। मुझे छोड़ो मत।
मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। यदि मैं वही करूं जो तुम कहती हो तो वे पाप होगा। कच ने उत्तर दिया, हमने इकट्ठे भाई बहन की तरह अच्छे दिन गुजारे हैं, वही संबंध अब भी रखो। विश्वास रखो, तुम मुझे पाप करने के लिए नहीं ललचा सकती। देवयानी क्रोधित उठी। क्रोध में उसने कच को शाप दे डाला, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम अपनी सीखी हुई इस विद्या का प्रयोग नहीं कर सकोगे। कच बोला, तुम्हें मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे शाप के योग्य नहीं हूँ। ये तुमने क्रोधवश दिया है। तुमने मुझे शाप दिया है कि मैं सीखी विद्या का प्रयोग ना कर सकूं। मैं इसे किसी दूसरे को सिखाकर इसका लाभ उठा लूँगा। देवयानी के बार बार प्रार्थना करने पर भी कच चला गया। देवताओं ने उसका बड़ा सम्मान के साथ स्वागत किया। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।